जय हिंद। 31 मई को बीपीएससी से हेडमास्टर की जो परीक्षा हुई थी उसका शिक्षण एबिलिटी का 50 सवाल 1 से 50 तक का आंसर हम लोग देखेंगे। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे और ऑल बटन दबा दे, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, आप आसानी से सभी वीडियो को देख सके। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य योजना में एक केंद्रीय बिंदु है? ऑप्शन ए अध्यापक, ऑप्शन बी शिक्षण उपकरण, ऑप्शन सी विद्यार्थी, ऑप्शन सी डी शिक्षण विधि, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन बी शिक्षण उपकरण। जो बीपीएससी आंसर प्रोवाइड की है उसी आंसर को अभी हम आपके बीच रख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, एमिल दुर्खिम का कार्य प्रणाली उपकरण है? ऑप्शन ए घटना क्रिया विज्ञान, ऑप्शन बी सामाजिक तथ्य, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी श्रम विभाजन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन ए घटना क्रिया विज्ञान। तीसरा सवाल, किस प्रकार का अनुसंधान सिद्धांत विकास से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शन बी प्रायोगिक अनुसंधान, ऑप्शन सी केस अध्ययन, ऑप्शन डी बुनियादी अनुसंधान, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन डी बुनियादी अनुसंधान। चौथा सवाल, शरीर के अंगों में प्रसार को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी वृद्धि या विकास, ऑप्शन डी निलंबन, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन सी वृद्धि या विकास। पांचवा सवाल, संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अध्ययन का क्षेत्र है? ऑप्शन ए कार्यात्मक मनोविज्ञान, ऑप्शन बी भावनात्मक मनोविज्ञान, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, ऑप्शन डी संयुक्त मनोविज्ञान, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन ए कार्यात्मक मनोविज्ञान। नेक्स्ट सवाल, छठा सवाल, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख अवस्थाओं की संख्या है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन सी 6। नेक्स्ट सवाल, सातवां सवाल, सार्वभौमिक बुद्धि पद सबसे पहले किसने गढ़ा था? ऑप्शन ए पीटर सालोवे और जॉन मेयर, ऑप्शन बी गोलमैन और जॉन मेयर, ऑप्शन सी गोलमैन, ऑप्शन डी पीटर सालोवे और गोलमैन, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन ए पीटर सालोवे और जॉन मेयर। नेक्स्ट सवाल, आठवां सवाल, सार्वभौमिक बुद्धि के मॉडल में कितनी सार्वभौमिक क्षमताएं शामिल है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 40, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए सही जवाब ऑप्शन बी 20। नेक्स्ट सवाल, नौवां सवाल, विद्यार्थियों की सीखने की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के आकलन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए योग्यात्मक आकलन, ऑप्शन बी रचनात्मक आकलन, ऑप्शन सी बेंचमार्क आकलन, ऑप्शन डी नैदानिक आकलन, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन सी बेंचमार्क आकलन। नेक्स्ट सवाल, 10वां सवाल, किस प्रकार का बुद्धिमान व्यक्ति चित्रों, आकृतियों और आकारों का सटीक वर्णन कर सकता है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल, ऑप्शन बी स्थानिक, ऑप्शन सी गणितीय, ऑप्शन डी तार्किक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन डी तार्किक। नेक्स्ट सवाल, 11वां सवाल, बच्चों के किस आयु वर्ग के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम मौलिक अधिकार है? ऑप्शन ए 5 से 15 साल, ऑप्शन बी 6 से 12 साल, ऑप्शन सी 6 से 14 साल, ऑप्शन डी 6 से 16 साल, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन बी 6 से 12 साल। नेक्स्ट सवाल, 12वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बचपन के दौरान बौद्धिक विकास की विशेषता है? ऑप्शन ए
स्वायत्तता की भावना विकसित होने लगती है। ऑप्शन बी दूसरों के साथ सहयोग करना सीखना। ऑप्शन सी मूर्त सामग्री के संबंध में तर्क विकसित कर होता है। ऑप्शन डी अपने कार्यों की सामाजिक स्वीकृति चाहती है। ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन सी मूर्त सामग्री के संबंध में तर्क विकसित होता है। नेक्स्ट सवाल 13वां सवाल, कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक विकास का चरण नहीं है? ऑप्शन ए पूर्व परंपरागत चरण, ऑप्शन बी फालिक चरण, ऑप्शन सी परंपरागत चरण, ऑप्शन डी पश्च परंपरागत चरण, उत्तर लौकिक चरण। सही जवाब ऑप्शन डी पश्च परंपरागत चरण, उत्तर लौकिक चरण। नेक्स्ट सवाल 14वां सवाल, वृद्धि और विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए वृद्धि आमतौर पर मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। ऑप्शन बी वृद्धि पर्यावरण का एक कार्य है। ऑप्शन सी वृद्धि विकास के बिना संभव नहीं है। ऑप्शन डी वृद्धि जीव के आंतरिक और आनुवांशिक कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है। सही जवाब ऑप्शन ए वृद्धि आमतौर पर मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। नेक्स्ट सवाल 15वां सवाल, पियाजे के अनुसार संरक्षण के संक्रिया संज्ञानात्मक विकास में निम्नलिखित में से किस चरण में उभरता है? ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन सी सेंसरी मोटर चरण, ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक चरण। सही जवाब ऑप्शन इसमें ऑप्शन ई भी है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सही जवाब ऑप्शन ई कई है इसमें, इसलिए ऑप्शन ई सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 16वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरों के बारे में एक रूढ़िबद्ध धारणा नहीं है? ऑप्शन ए वे विद्रोही होते हैं, ऑप्शन बी उनके पास अत्यधिक क्या दिख नहीं रहा है, पुनः पढ़ देते हैं। ऑप्शन ए था वे विद्रोही होते हैं, ऑप्शन बी उनके पास अत्यधिक कल्पना होती है, यह कल्पना लिखा हुआ है, कल्पना, वे दिखने में अजीब होते हैं, वे दिखने में अजीब होते हैं। ऑप्शन डी वे लापरवाह होते हैं, लापरवाह होते हैं। ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब होगा ऑप्शन डी वे लापरवाह होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सामाजिकरण का विरोध करता है? ऑप्शन ए असुरक्षा, ऑप्शन बी नकल, ऑप्शन सी पहचान, ऑप्शन डी सहयोग, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन ए असुरक्षा। नेक्स्ट सवाल 18वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चों को अपने समकक्ष समूहों में शामिल होना दर्शाती है? ऑप्शन ए वयस्कता, ऑप्शन बी बचपन, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रारंभिक बचपन, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन सी किशोरा अवस्था। नेक्स्ट सवाल, स्मृति स्तर और बोध स्तर दिखाई नहीं दे रहा है, ध्यान देंगे। बोध स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में कौन सा, सिंटैक्स यहाँ लिखा हुआ है, सिंटैक्स में कौन सा चरण प्रमुख होता है? ऑप्शन ए योजना, ऑप्शन बी अन्वेषण, ऑप्शन सी सामान्यीकरण, ऑप्शन डी प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अन्वेषण। नेक्स्ट सवाल 20वां सवाल, एक डिसलेक्सिक शिक्षार्थी निम्नलिखित में से किससे पीड़ित होता है? ऑप्शन ए भाषा प्रसंस्करण में कठिनाई, ऑप्शन बी गणितीय गणना करने में कठिनाई, ऑप्शन सी शारीरिक संतुलन बनाए रखने में कठिनाई, ऑप्शन डी लिखने में कठिनाई, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन बी गणितीय गणना करने में कठिनाई। नेक्स्ट सवाल 21वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रेंटिंग पैमाने की सीमा है? ऑप्शन ए रेंटिंग पैमाने कम समय लेने वाले होते हैं, ऑप्शन बी
मानवीय निर्णयों पर आधारित रेटिंग व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के कई स्रोतों के अधीन होते हैं। ऑप्शन सी, रेटिंग पैमानों का उपयोग उन मूल्यांकन कर्ताओं के साथ किया जा सकता है जिनके पास न्यूनतम प्रशिक्षण है। ऑप्शन डी, रेटिंग पैमाने का उपयोग बड़ी संख्या में उद्दीपनों के साथ किया जाता है। ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन सी, रेटिंग पैमाने का उपयोग उन मूल्यांकनकर्ताओं के साथ किया जा सकता है जिनके पास न्यूनतम प्रशिक्षण है। नेक्स्ट सवाल 22वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान धीमे शिक्षार्थियों को शिक्षित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए, त्वरण। ऑप्शन बी, समृद्ध करना। ऑप्शन सी, प्रतियोगिता। ऑप्शन डी, उपचारात्मक शिक्षण। ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन सी, प्रतियोगिता। नेक्स्ट सवाल 23वां सवाल, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह काम के न्यूनतम कितने न्यूनतम घंटों को निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए, 40 घंटे। ऑप्शन बी, 45 घंटे। ऑप्शन सी, 50 घंटे। ऑप्शन डी, 55 घंटे। ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन ए, 40 घंटे। नेक्स्ट सवाल 24वां सवाल, पत्राचार के माध्यम से सीखना एक प्रकार की, ऑप्शन ए, आजीवन शिक्षा है। ऑप्शन बी, औपचारिक शिक्षा है। ऑप्शन सी, अनौपचारिक शिक्षा है। ऑप्शन डी, गैर औपचारिक शिक्षा है। ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन सी, अनौपचारिक इनफॉर्मल शिक्षा है। नेक्स्ट सवाल 25वां सवाल, गुप्त पाठ्यक्रम हिडन करिकुलम का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए, फिलिप डब्ल्यू जैक्सन। ऑप्शन बी, अब्राहम मास्लो। ऑप्शन सी, लीव वाइगोत्स्की। ऑप्शन डी, गीजूभाई बधेका। ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन डी, गीजूभाई बधेका। नेक्स्ट सवाल 26वां सवाल, भारत में 10+2+3 शिक्षा के पैटर्न की सिफारिश निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए, राधा कृष्णन आयोग। ऑप्शन बी, माध्यमिक शिक्षा आयोग। ऑप्शन सी, कोठारी आयोग। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन सी, कोठारी आयोग। नेक्स्ट सवाल 27वां सवाल, दर्शन शास्त्र में एक्सियोलॉजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, तत्व यथार्थ। ऑप्शन बी, ज्ञान। ऑप्शन सी, मूल्य। ऑप्शन डी, तर्क। ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन सी, मूल्य। नेक्स्ट सवाल 28वां सवाल, नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा दर्शन के निम्नलिखित में से किस स्कूल से संबंधित है? ऑप्शन ए, व्यवहारवाद। ऑप्शन बी, आदर्शवाद। ऑप्शन सी, मानवतावाद। ऑप्शन डी, प्रकृतिवाद। ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन डी, प्रकृतिवाद। नेक्स्ट सवाल 29वां सवाल, शिक्षण की परियोजना पद्धति दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित में से किस स्कूल द्वारा प्रतिपादित की गई? ऑप्शन ए, प्रकृतिवाद। ऑप्शन बी, मानवतावाद। ऑप्शन सी, आदर्शवाद। ऑप्शन डी, व्यवहारवाद। ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन डी, व्यवहारवाद। नेक्स्ट सवाल 30वां सवाल, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा किस दार्शनिक विचारधारा से संबंधित है? ऑप्शन ए, आदर्शवाद। ऑप्शन बी, मार्क्सवाद। ऑप्शन सी, मानवतावाद। ऑप्शन डी, प्रकृतिवाद। ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन बी, मार्क्सवाद। नेक्स्ट सवाल 31वां सवाल, किसने कहा कि केवल बच्चे को बहुत सारी जानकारी देना, उसे परीक्षा उत्तीर्ण कराना शिक्षा का सबसे बुद्धिहीन रूप है? ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी, जिद्दू कृष्णमूर्ति। ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। ऑप्शन डी, अरविंदो घोष। ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन बी, जिद्दू कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट सवाल 32वां सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 46। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19। ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट सवाल 33वां सवाल, डैश शिक्षा जीवनोमुखी है? ऑप्शन ए, औपचारिक। ऑप्शन बी, गैर औपचारिक। ऑप्शन सी, अनौपचारिक। ऑप्शन डी, रचनात्मक। ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब
ऑप्शन सी अनौपचारिक इनफॉर्मल। नेक्स्ट सवाल 34वां सवाल, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 24 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया, ऑप्शन बी उपर्युक्त सरकार के कर्तव्य, ऑप्शन सी विद्यार्थी शिक्षक अनुपात, ऑप्शन डी शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों का निवारण, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन डी शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों का निवारण। नेक्स्ट सवाल 35वां सवाल, भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा क्या है? ऑप्शन ए नागरिकता स्कूल, ऑप्शन बी जीविकोपार्जन के साधन, ऑप्शन सी सत्य की तलाश में मानव आत्मा का प्रशिक्षण, ऑप्शन डी सीखना, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन सी सत्य की तलाश में मानव आत्मा का प्रशिक्षण। नेक्स्ट सवाल 36वां सवाल, निम्नलिखित में से किसने उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध को सीखने की मूल इकाई माना है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन बी मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन सी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन डी व्यवहारवादी अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन डी व्यवहारवादी अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट सवाल 37वां सवाल, इनमें से कौन सीखने के लिए रचनावादी दृष्टिकोण से जुड़ा है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी वाइगोत्स्की, ऑप्शन सी मास्लो, ऑप्शन डी कार्ल रोजर्स, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन बी वाइगोत्स्की। नेक्स्ट सवाल 38वां सवाल, एक बच्चे की सामाजिक शिक्षा वास्तव में शुरू होती है? ऑप्शन ए जैसे ही वह जन्म लेता है, ऑप्शन बी जैसे ही वह 3 साल की उम्र प्राप्त कर लेता है, ऑप्शन सी जैसे ही उसे नर्सरी के बाद स्कूल में भर्ती कराया जाता है, ऑप्शन डी जैसे ही वह बोलना सीखता है, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन ए जैसे ही वह जन्म लेता है। 39 सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की अवधारणा में सुधार के लिए एक रणनीति है? ऑप्शन ए अमनेजिया, ऑप्शन बी विषय वस्तु का सार्थक संगठन, ऑप्शन सी सक्रिय निषेध, ऑप्शन डी पूर्वव्यापी निषेध, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन बी विषय वस्तु का सार्थक संगठन। नेक्स्ट सवाल 40वां सवाल, शिक्षा आयोग 1964 से 66 की रिपोर्ट का शीर्षक है? ऑप्शन ए बोझ के बिना सीखना, ऑप्शन बी एक प्रबुद्ध और मानव समाज, ऑप्शन सी शिक्षा और भारत के लोग, ऑप्शन डी शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन डी शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। नेक्स्ट सवाल 41वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के अंतःक्रियात्मक चरण के दौरान किया जाता है? ऑप्शन ए शिक्षण के लक्ष्यों का निर्धारण, ऑप्शन बी पढ़ाई जाने वाली सामग्री के बारे में निर्णय, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों की रुचियों और क्षमताओं के बारे में निदान, ऑप्शन डी उपर्युक्त परीक्षण उपकरणों का चयन। सही जवाब ऑप्शन सी शिक्षार्थियों की रुचियों और क्षमताओं के बारे में निदान। नेक्स्ट सवाल 42वां सवाल, एक शिक्षक वास्तव में तब तक नहीं पढ़ा सकता जब तक कि वह स्वयं सीख नहीं रहा है। विशेष रूप से व्यक्त किया गया यह दृष्टिकोण है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी का, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर का, ऑप्शन सी अरविंदो घोष का, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद का। सही जवाब ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर का। नेक्स्ट सवाल 43वां सवाल, स्वामी विवेकानंद ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर बल दिया है? ऑप्शन ए अभिन्न शिक्षा, ऑप्शन बी मानव निर्माण शिक्षा, ऑप्शन सी सद्भाव के लिए शिक्षा, ऑप्शन डी नागरिकता शिक्षा। सही जवाब ऑप्शन बी मानव निर्माण शिक्षा। नेक्स्ट सवाल 44वां सवाल, सहकारी अधिगम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए जॉनसन और स्मिथ, ऑप्शन बी नॉर्मन ए क्राउडर, ऑप्शन सी फ्रेड एस कैलर, ऑप्शन डी मॉरिसन। सही जवाब ऑप्शन ए जॉनसन और स्मिथ। नेक्स्ट सवाल 45वां सवाल, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुन लेंगे। शिक्षण के अग्रिम आयोजक मॉडल के अनुसार सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रगतिशील भेदभाव का सिद्धांत,
ऑप्शन बी प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन सी अंतिम प्रदर्शन निर्दिष्ट करने का सिद्धांत, ऑप्शन डी तत्परता का सिद्धांत, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब इसका है ऑप्शन ए प्रगतिशील भेदभाव का सिद्धांत। पुनः एक बार सुन लेंगे। सवाल था शिक्षण के अग्रिम आयोजक मॉडल के अनुसार सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तब प्रगतिशील भेदभाव का सिद्धांत, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल 46वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। 46वां सवाल है, इनमें से किसने सुझाव दिया कि अहंकारवाद छोटे बच्चों के भाषा सीखने को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए चोम्स्की, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी वाइगोत्स्की, ऑप्शन डी ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन बी पियाजे। नेक्स्ट सवाल 47वां सवाल, बच्चा परम ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग है, यह दृष्टिकोण है? ऑप्शन ए यथार्थवाद का, ऑप्शन बी व्यवहारवाद का, ऑप्शन सी अस्तित्ववाद का, ऑप्शन डी आदर्शवाद का, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन डी आदर्शवाद का। 48वां सवाल, रूसो की स्वतंत्रता की अवधारणा को किसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था? ऑप्शन ए पेस्टालोज़री, ऑप्शन बी जीन पॉल सार्त्र, ऑप्शन सी पाउलो फ्रेयर, ऑप्शन डी जॉन ड्यू, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जॉन ड्यू। रूसो की स्वतंत्रता की अवधारणा को किसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था? तो जॉन ड्यू। नेक्स्ट सवाल 49वां सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी अनुच्छेद 350 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 348, ऑप्शन डी अनुच्छेद 351। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 350 ए। नेक्स्ट सवाल 50वां सवाल, पुस्तक द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी अरविंदो घोष, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। सही जवाब ऑप्शन सी अरविंदो घोष। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, साथ में कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल दबा दे। धन्यवाद।